वेलकम अगेन। आज की वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा जो कि टेस्ट सेटिंग से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन पे बटन की नीचे वाली लाइन में सेटिंग का मॉड्यूल है। सेटिंग पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे टेस्ट सेटिंग में आ जाए। टेस्ट सेटिंग में जैसे आप आएंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ टेस्ट आ जाएगी। आपने जिस टेस्ट को एडिट करना है, अगर किसी टेस्ट की इंफॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे इसको सर्च करेंगे। लेट्स से यूरोगेसर। यूरोगेसर क्लिक किया, यहाँ पे यूरो केसर सॉर्ट हो गया। आपने एडिट पे क्लिक करना है और उस टेस्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। डिपार्टमेंट, रिपोर्ट के ऊपर हेडिंग। अब मैं यहाँ पे एक ज़रूरी बात मेंशन कर दूँ। रिपोर्ट हेडिंग का जो ऑप्शन है, आप अगर कोई भी प्रिंट रिपोर्ट देखें, प्रिंटेड रिपोर्ट, तो ये जो चीज़, ये टेस्ट की हेडिंग के ऊपर, ये जो टेस्ट आ रहा है, टेस्ट नॉर्मल रेंज यूनिट्स, और उसके ऊपर एक हेडिंग आती है। जैसे ये यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट है तो इसके ऊपर हेडिंग आ रही है रेनल फंक्शन टेस्ट। तो ये रिपोर्ट की हेडिंग होगी। जैसे ये यूरिक एसिड की रिपोर्ट के ऊपर ये यूरिक एसिड रिपोर्ट आ रहा है, अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यूरिक एसिड रिपोर्ट की जगह यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं आप। तो ये एक टेस्ट हेडिंग से मुराद ये वाला टेक्स्ट है जो टेस्ट के ऊपर आ रहा है। तो टेस्ट हेडिंग चेंज कर सकते हैं, टेस्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, जिस नाम से आप सर्च करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज यूरिक एसिड के सामने सीरम लिखा हुआ है तो आप अगर सीरम ख़त्म भी कर सकते हैं। टेस्ट नंबर, टेस्ट नंबर एक शॉर्ट तरीका है टेस्ट को सर्च करने का रिसेप्शन के ऊपर। लेट्स सपोज इसका नंबर 714 है, तो आप जब भी 714 लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो यूरो एसिड सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये इसको फ्रीक्वेंटली सर्च करने के लिए जो भी 15-20 टेस्ट होते हैं जो रूटीन में होते हैं, उनको आप नंबर इशू कर सकते हैं। और नंबर्स की एक, टेस्ट नंबर्स की एक लिस्ट आपको प्रोवाइड भी कर दी जाएगी मैनेजमेंट की तरफ से। वो जो रूटीन में 15-20 पैरामीटर्स जो होते हैं उनके नंबर्स लगे हुए हैं। तो पैरामीटर 10-15 रूटीन के जो फ्रीक्वेंट टेस्ट होते हैं, तो जब आप उनका नंबर याद कर लेंगे, 2-3 दिन में याद हो जाते हैं जब उनको मतलब यूज़ करता है आप। तो फिर आपके लिए टेस्ट को सर्च करना इजी हो सकता है। ये ऑप्शनल है, नाम से भी कर सकते हैं, नंबर से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट पैटर्न है। टेस्ट पैटर्न में मुख्तलिफ आपको ऑप्शन नज़र आएंगी। सिंगल टाइप का टेस्ट है। सिंगल का मतलब है जैसे ये यूरिक एसिड है, सिंगल टेस्ट है, इसमें कोई और पैरामीटर मौजूद नहीं है, ये एक अकेला सिंगल टेस्ट है। तो अगर इस टाइप का टेस्ट है तो आप उसको सिंगल पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कलेक्शन टेस्ट। अगर आपका जो टेस्ट है वो पैरामीटर्स वाला है, जैसे सीबीसी है, सीबीसी में 20-22 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट है, उसमें 8-10 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे यूरन कंप्लीट, आपका यूरन कंप्लीट एग्जामिनेशन है, उसमें 15-20 पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर पैरामीटर्स वाला टेस्ट है तो आप टेस्ट पैटर्न कलेक्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ अजाफी पैटर्न भी हैं इसमें, लेकिन नेक्स्ट पैटर्न है माइक्रो का। अगर आपका जो टेस्ट है वो कल्चर का टेस्ट है, जैसे यूरिन फॉर सीएस है या ब्लड सीएस है, तो उसका पैटर्न अगर आपको चाहिए तो आप माइक्रो सेलेक्ट करेंगे। अगला पैटर्न पीसीआर है कि अगर आपका टेस्ट जो है, जो आप एडिट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं नया टेस्ट कोई भी, तो अगर वो पीसीआर से रिलेटेड पीसीआर टाइप का टेस्ट है, आपको पीसीआर है वो, और जैसे हेपेटाइटिस सी का पीसीआर है, वैसे तो ये सारे टेस्ट मौजूद हैं, लेकिन लेट्स सपोज कोई ऐसा टेस्ट होता है जो नहीं होता सॉफ्टवेयर में, तो ऐड करना पड़ता है। तो अगर वो पीसीआर का टेस्ट है तो आप टेस्ट पैटर्न पीसीआर सेलेक्ट करेंगे। अगर वो हिस्टोपैथोलॉजी का टेस्ट है तो आप हिस्टो आप सेलेक्ट करेंगे पैटर्न, क्योंकि जो पैटर्न आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपको उसका रिजल्ट का फॉर्मेट, रिजल्ट लिखने का फॉर्म उस तरीके का आएगा। तो अगर आप हिस्टो का, आपके पास वो बायोप्सी का टेस्ट है तो आप हिस्टो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलाइजा। इलाइजा टाइप का जो टेस्ट है, अगर आप उसका रिजल्ट जो है वो 2 स्टेप में देना चाहते हैं, जैसे इस तरह से आप उसका रिजल्ट देना चाहते हैं, पहले टेस्ट का नाम आए, फिर उसका रिजल्ट आए,
फिर कट ऑफ वैल्यू आए, फिर पेशेंट वैल्यू आए, तो ये पैटर्न जो है ये इलाइजा पैटर्न है। तो अगर इस टाइप का पैटर्न आप चाहते हैं तो आप इलाइजा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर कोई एक्सरे की रिपोर्ट है तो आप एक्सरे का पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, कोई एक्सरे का टेस्ट है उसमें एक्सरे की रिपोर्ट देनी है। और सबसे आखिर में मिसलेनियस टेस्ट। अगर आपका कोई ऐसा फॉर्मेट है जो आपने खुद से लिख के उसकी रिपोर्ट देनी है, आपको कोई स्पेसिफिक उसके साथ फॉर्मेट नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि जस्ट एक बॉक्स आ जाए और हम उसमें जो भी लिखना चाहें टाइप करना चाहें वो टाइप कर सकें। एक्सरे में भी ऐसे ही होता है और मिसलिनियस में भी ऐसे ही होगा कि आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके सामने एक खाली बॉक्स आ जाएगा, उसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसको बोल्ड इटैलिक जो भी अपनी मर्जी से करना चाहें कर सकते हैं। तो इस टाइप का अगर आप पैटर्न चाहते हैं तो आप उसमें टेस्ट पैटर्न जो है वो सिलेक्ट करेंगे मिसलेनियस। तो यूरिक एसिड खैर सिंगल टेस्ट है तो हम इसको सिंगल सेलेक्ट करेंगे। देन इसके चार्जेस आएंगे कि कितने की प्राइस क्या है। ड्यू डेज आएंगे कि इसमें कितने दिनों के बाद इसकी रिपोर्ट मिलती है। स्पेसिमन ट्यूब लिखेंगे आप कि इसका सैंपल किस ट्यूब में लिया जाता है। ये टेक्नीशियन की हेल्प आउट करता है रिसेप्शन के ऊपर। इंफॉर्मेशन पे टेक्नीशियन क्लिक कर सकता है, वहाँ पे देख सकता है कि इसका जो सैंपल है वो किस ट्यूब में लिया जाएगा, अगर आपका रिसेप्शन स्टाफ नया है या नॉन टेक्निकल है। देन हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव ये होगा तो देन ये आपको रिसेप्शन पे शो होगा, अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो ये टेस्ट आपको रिसेप्शन पे सर्च में नहीं आएगा। उसके बाद रूटीन, सेमी स्पेशल और स्पेशल है, ये आपकी कैटेगरी है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं कि ये स्पेशल टेस्ट है, सेमी स्पेशल है, ये रूटीन है, ये उस हिसाब से आप देख सकते हैं। आउटसोर्स को आप उस वक्त टिक करेंगे जब ये टेस्ट आप खुद नहीं करते, आप बाहर से करवाते हैं, तो आप उसको आउटसोर्स टिक कर देंगे तो वो फिर सिस्टम की आप आउटसोर्स की रिपोर्ट अकाउंट सेक्शन से जाके देख सकते हैं कि आपने कितने टेस्ट दूसरी लैब्स को भेजे हैं, आउटसोर्स किए हैं। उसके बाद अगर आप इसमें कुछ रिजल्ट में ऑप्शन डालना चाहते हैं, जैसे कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी सी है, उसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव की ऑप्शन या रिपीट की ऑप्शन डाल देते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप जब भी उसका रिजल्ट सेव करते हैं तो आपको बार बार पूरा लफ्ज टाइप नहीं करना पड़ता। आप जैसे ही बॉक्स पे आके F1 प्रेस करेंगे तो आपको उसकी ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी और आप उन ऑप्शन में से सिलेक्ट करके आप उसको सेव कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एक टेस्ट जो है ऑप्शंस वाला वो एडिट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ HESH स्क्रीनिंग, एडिट किया। अब इसमें तीन ऑप्शन आ रही हैं, नेगेटिव, रिपीट विद फ्रेश सैंपल और पॉजिटिव। हम एक और ऑप्शन ऐड करेंगे, रिपीट आफ्टर 7 डेज। ये हमने ऑप्शन लिख के यहाँ पे ऐड का बटन प्रेस कर दिया तो ये ऐड हो गई ऑप्शन, रिपीट आफ्टर 7 डेज। देन हम ये इसके नीचे कुछ टेस्ट आ रहा है इसके मुतालिक के ये स्क्रीनिंग है और इसकी सेंसिटिविटी 98% है। इसमें जो भी आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें, ऐड डिस्क्रिप्शन हेयर में आप जो भी चीज़ ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस टेस्ट के नीचे प्रिंट होती रहेगी। आप उसको ख़त्म भी कर सकते हैं रिजल्ट एंट्री से, लेकिन अगर आप कुछ टेक्स्ट कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसी चाहते हैं जो हमेशा यहाँ पे खुद ब खुद प्रिंट हो तो फिर आप वो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में लिख देंगे और हम टेस्ट को सेव कर देंगे। अभी हम HBS से भी एक पेशेंट का सिलेक्ट करके तो उसका हम रिजल्ट सेव करेंगे। हम जिस सेक्शन पे जाते हैं यही पेशेंट, इसको एडिट करते हैं, इसमें हम HBSAG स्क्रीनिंग सिलेक्ट करते हैं, सेव कर देंगे उसको और हम यहीं से रिजल्ट में जाते हैं या टेस्ट पेशेंट। अब मैं यहाँ पे करंट रिजल्ट में इसका कर्सर लेके आया हूँ, F1 मैंने प्रेस किया तो ये चार ऑप्शन जो इसमें सेव थे, नेगेटिव, रिपीट विद फ्रेश सैंपल, पॉजिटिव और रिपीट आफ्टर 7 डेज, ये अ, हमने जो भी सिलेक्ट करना है उसको हम एरो से आके तो लेट्स से हम करते हैं रिपीट विद फ्रेश सैंपल। ये हमने सिलेक्ट कर दिया, सेव कर दिया। इस तरह जो यूरन में जो क्योंकि लंबी रिपोर्ट होती है और उसमें हमें ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है, सारी रिपोर्ट लिखते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप वो भी F1 प्रेस करते जाएंगे तो आप उसको इसमें आपके पास ऑप्शन आती जाएंगी। लेट्स सपोज मैं आपको लेट्स सपोज हम एक टेस्ट ऐड करते हैं, न्यू टेस्ट। अब डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट किया बायोकेमिस्ट्री, हेडिंग मैंने ब्लड काउंट्स या कोई भी रहने दी, टेस्ट का नाम मैंने रख दिया
न्यू टेस्ट मैंने टेस्ट का नाम अपनी मर्जी से जो टेस्ट ऐड करना चाहें। टेस्ट का नंबर मैंने रख दिया 444 और टेस्ट पैटर्न मैंने सेलेक्ट कर दिया सिंगल। चार्जेस इसके 500 है। ड्यू डेट ये स्पेसिमन ट्यूब इसकी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ क्लॉटेड, तो ये नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप क्लॉट प्लेन में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें अगर नेगेटिव पॉजिटिव की ऑप्शन मैंने ऐड करनी है तो मैं कर सकता हूँ, अगर नहीं करनी तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद मैं इसकी दो रेफरेंस रेंजेस ऐड करूँगा। बेशक रिजल्ट उसका नेगेटिव पॉजिटिव में हो लेकिन आपको दो एम्प्टी रेंजेस उसकी ऐड करनी पड़ेंगी। तो आप इसको यहाँ पे प्लस का बटन जो है ऐड रेफरेंस रेंजेस हेयर में प्लस का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दो रेंजेस ऐड हो जाएंगी खाली मेल और फीमेल के लिए। आपने इसको फिल आउट कर लेना है। मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज लिखनी है। मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज वो रेंज है जिसमें ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको बोल्ड करेगा, हाईलाइट कर देगा। जैसे फर्स्ट करें इसकी मिनिमम रेंज 5 है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट लिख सकते हैं। मैक्सिमम एज इसकी 20 है। उसके बाद रेंज टू प्रिंट ऑन रिपोर्ट, अब जो रिपोर्ट पे रेंज प्रिंट होगी वो ये 5 to 20 और फिर 5 to 20 और इस यहाँ पे इसके यूनिट आ जाएंगे MG DL फर्स्ट करें इसके यूनिट्स हैं लेट्स सपोज। और देन आगे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो मिनिमम क्रिटिकल और मैक्सिमम क्रिटिकल में इसके दो वैल्यूज खुद ब खुद आ जाएंगी। अगर आप इसकी क्रिटिकल वैल्यूज का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दें, वरना इनको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने दें। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी टेक्स्ट जो आप चाहते हैं फिक्स टेस्ट आता रहे हमारे इस टेस्ट के नीचे हमेशा मशीन का नाम हो सकता है, कोई और इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं आप। तो वो टेस्ट यहाँ पे वो टेक्स्ट जो भी आप 2-4 लाइनें 5, 10, 20, 15 लाइनें जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। या कोई भी आपके पास फर्ज करें कोई टेस्ट आया है आपने कहीं से आउटसोर्स किया है तो उसके नीचे कोई भी जैसे ये फर्ज करेंगे PCR के नीचे ये आ रही है डिस्क्रिप्शन, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके इसमें डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसके नीचे फिक्स हो जाएगी और ये आती रहेगी जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे या चेंज नहीं करेंगे। तो ये लिख के आप इसको सेव टेस्ट कर देंगे तो ये टेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हमारा हो गया सिंगल टेस्ट ऐड करना। PCR का भी मैंने आपको बता दिया, इलाइजा का भी बता दिया, एक्सरे का भी बता दिया है और ये सारे टेस्ट पैटर्न मैंने आपको बता दिए। अब लेट्स सपोज आपने कोई टेस्ट ऐड करना है जिसमें सब टेस्ट होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि CBC है। आप यहाँ पे वो टेस्ट ऐड करेंगे। जैसे हम अभी एक रियल टेस्ट ऐड करते हैं। ये हमारे पास एक टेस्ट मौजूद है जो सॉफ्टवेयर में नहीं है, ये मैंने वीडियो बनाने के लिए रखा हुआ था। ये है ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल यूरिन के लिए। तो ये टेस्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर में पहले मौजूद नहीं है, हम अभी इस टेस्ट को ऐड करेंगे। तो टेस्ट को ऐड करने के लिए मैं सेटिंग, उसके बाद मैं टेस्ट सेटिंग में आया। टेस्ट सेटिंग में आने के बाद मैंने यहाँ पे पहले सर्च किया, देखा कि वो टेस्ट मौजूद तो नहीं है। यूरिन ड्रग या यूरिन फॉर ड्रग नहीं है मौजूद। अब मैं इस टेस्ट को ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्लियर ऑल फील्ड क्लिक करूँगा ताकि ये सारे फील्ड क्लियर हो जाएं। डिपार्टमेंट सिलेक्ट होगा, सीरोलॉजी आई थिंक ये स्क्रीनिंग है। रिपोर्ट हेडिंग में मैं यहाँ पे जो भी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है ये मैं कॉपी करके इसको रिपोर्ट हेडिंग में पेस्ट कर दूंगा जो भी इसकी हेडिंग है। देन टेस्ट का नाम है यूरिन ड्रग टेस्ट, या आप इसको यूरिन फॉर TLC भी कह सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे नाम होगा। टेस्ट नंबर अगर कोई लगाना चाहो लगा सकता हूँ, खाली छोड़ना है खाली छोड़ दें। पैटर्न इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 11 पैरामीटर है। तो हम यहाँ पे टेस्ट पैटर्न में इसको कलेक्शन टेस्ट ऐड करेंगे क्योंकि इसमें पैरामीटर्स हैं। चार्जेस हम इसके ऐड करेंगे लेट्स सपोज 1000 और ड्यू डेज ऐड कर देंगे। स्पेसिमन ट्यूब हम इसमें लिख देंगे जी यूरिन सैंपल, और ऑप्शन इसमें नहीं आएंगी क्योंकि ये पैरामीटर्स हैं।
और यहाँ पे हम इसकी रेंज भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसके पैरामीटर की रेंज होगी बजाते खुद इस टेस्ट की कोई रेंज नहीं है, इसके पैरामीटर की रेंज है, तो हम इसके सब टेस्ट सेटिंग में जाके पैरामीटर्स ऐड करेंगे, वहाँ पे इनकी रेंजेस ऐड करेंगे। तो ये हम सारी चीज़ें लिख के हमने इसको सेव कर देना है। ये हमारा टेस्ट सेव हो जाएगा। उसके बाद हम सब टेस्ट में जाके इसके पैरामीटर्स ऐड करेंगे। यहाँ पे सब टेस्ट सेटिंग में हम आ गए। सब टेस्ट सेटिंग में हम सबसे पहले सर्च करेंगे कि हमने टेस्ट पैरामीटर को एडिट करना है या ऐड करना है। हमने ये किया था यूरन ड्रग टेस्ट, नीचे सजेशन आ जाएगी, यहाँ पे सर्च कर लिया, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं आया इसका, इसमें पहले कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपको जो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा वो है सब हेडिंग। सब हेडिंग से मुराद जो है वो मैं आपको एक रिपोर्ट का पैटर्न दिखा देता हूँ। जैसे ये रिपोर्ट है ESF फ्लूइड की, ESF एग्जामिनेशन की, या जैसे यूरन रिपोर्ट के अंदर आपके फिजिकल एग्जामिनेशन की एक सब हेडिंग आती है, फिर उसके नीचे उसके टेस्ट होते हैं, फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की सब हेडिंग होती है, फिर उसके टेस्ट होते हैं। तो बेसिकली ये जो टेस्ट के जो पैरामीटर्स होते हैं उनके अंदर जो हेडिंग आती है वो सब हेडिंग को इधर हमने सॉफ्टवेयर में नाम दिया है। वो जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन है, बायोकेमिस्ट्री एग्जामिनेशन है, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, स्टेनिंग, जो भी ऑप्शन इस तरह से जो पैरामीटर्स के अंदर आता है हेडिंग आती है उसको सब हेडिंग कहते हैं। आप जब सब हेडिंग की लिस्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, जो भी आप हेडिंग लिस्ट से सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, खुद से लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन उसके स्पेलिंग सब हेडिंग के जितने भी पैरामीटर एक सब हेडिंग के अंदर आएंगे उसकी सब हेडिंग के स्पेलिंग सेम होने चाहिए। अगर स्पेलिंग डिफरेंट होंगे तो फिर वो दो सब हेडिंग्स बन जाएंगी। जैसे आप फर्ज करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के नीचे आप 4 पैरामीटर्स ऐड करना चाहते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन हर पैरामीटर की सब हेडिंग में आएगा और उसके स्पेलिंग सेम होंगे। यूरन फॉर TLC हम ऐड कर रहे हैं तो इसमें कोई सब हेडिंग मौजूद नहीं है, ये डायरेक्ट पैरामीटर्स हैं, तो इसमें हम सब हेडिंग को खाली छोड़ेंगे और सब टेस्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे आपकी रिपोर्ट से, सीक्वेंस नंबर इसका देंगे कि ये जो पैरामीटर है ये किस नंबर पे शो होगा। अब ये AMP जो है ये फर्स्ट नंबर पे है, तो हम सीक्वेंस नंबर में लिखेंगे 1। उसके बाद इसके रिजल्ट में अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव की ऑप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वरना तो हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद 2 रेंजेस हम इसकी ऐड करेंगे। बेशक ये स्क्रीनिंग का टेस्ट है लेकिन 2 हम एम्प्टी रेंजेस, प्लस का बटन ऐड करेंगे, प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 2 रेंजेस ऐड हो जाएंगी खाली, तो हम खाली ही रहने देंगे और हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा जो एक पैरामीटर है ये यूरन फॉर ड्रग टेस्ट का ये ऐड हो गया, AMP यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह हम दूसरा पैरामीटर बार्बिचुरेट हम ये ऐड करेंगे। सब टेस्ट में हमने लिख दिया बार्बिचुरेट्स और उसके बाद हमने सीक्वेंस नंबर इसको 2 दे दिया। देन हमने इसकी 2 रेंजेस ऐड कर दी खाली और फिर हमने सेव कर दिया, तो ये 2 ऐड हो गए, ये 2 हो गए। इसी तरह हम तीसरा BZO इसको कॉपी करके सब टेस्ट में हम रखेंगे और सीक्वेंस नंबर इसका 3 देंगे। देन हम 2 रेंजेस ऐड करेंगे और ये सेव टेस्ट। इसी तरह आप जितने भी पैरामीटर्स हों इनके ऐड कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे ऐड करने हैं। आप मेन डैशबोर्ड से सेटिंग में जाएंगे, वहाँ से टेस्ट सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आप अपना टेस्ट सर्च करेंगे। यहाँ पे पैरामीटर नहीं, यहाँ पे टेस्ट सर्च करेंगे देखने के लिए कि टेस्ट मौजूद है या नहीं। तो यूरन ड्रग टेस्ट, ये टेस्ट हमारा मौजूद है। अगर इसकी प्राइस वगैरह, नाम वगैरह एडिट करना है तो हम यहाँ से एडिट करेंगे। अगर इसके हमने पैरामीटर्स एडिट करने हैं तो हम जाएंगे सब टेस्ट सेटिंग में। ये सामने सब टेस्ट सेटिंग का बटन है सेव टेस्ट के ऊपर, सब टेस्ट सेटिंग में चले गए। यहाँ पे हम दोबारा से इस टेस्ट को सर्च करेंगे, यूरन ड्रग टेस्ट सर्च किया तो ये उसके पैरामीटर्स आ गए, 3 पैरामीटर। अगर किसी पैरामीटर को एडिट करना है तो उसके साथ एडिट का बटन है, प्रेस करें और उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नाम, सीक्वेंस नंबर, उसकी रेंजेस आ जाएंगी, जो कुछ एडिट करना है, ऑप्शंस ऐड करनी है, नेगेटिव, पॉजिटिव, रिपीट, जो F1 प्रेस करने से आएंगी।
तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उसके बाद उसको सेव कर दें। अगर आपने नया पैरामीटर ऐड करना है तो सर्च टेक्स्ट बॉक्स में यूरिन ड्रग टेस्ट लिखा होना चाहिए और उसके पैरामीटर यहाँ पे विजिबल होने चाहिए जो पहले हैं। अगर कोई नहीं है पैरामीटर तो ठीक है, आप सब टेस्ट का 3 पैरामीटर्स हमने ऐड कर दिए थे, चौथा है कोकेन, हम ये ऐड करेंगे, सब टेस्ट में ऐड करेंगे। सीक्वेंस नंबर इसका 4 है, 2 रेंजेस ऐड करेंगे प्लस के बटन से और हम इसको सेव कर देंगे। रेंजेस में आप उसी तरह मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, यूनिट्स और ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट 5वां पैरामीटर है पीसीपी, ये यहाँ पे पेस्ट किया, सीक्वेंस नंबर 5, 2 रेंजेस और फिर से हमने इसको सेव कर दिया। एक दफ़ा फिर मैं सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन से सब टेस्ट में आता हूँ ताकि आपको फिर से पता चल जाए कि कैसे ऐड करना है। ये सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन है। पैरामीटर ऐड करने के लिए या टेस्ट की सेटिंग में जाने के लिए आप टेस्ट सेटिंग, सबसे पहले सेटिंग का बटन प्रेस करेंगे, फिर आप टेस्ट सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आप अगर टेस्ट का जो पैरामीटर वाला टेस्ट है उसका नाम वगैरह एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च करेंगे, नहीं तो आप सब टेस्ट की सेटिंग में जाएंगे। सब टेस्ट की सेटिंग में जाके आप यहाँ पे सर्च करेंगे कोई भी टेस्ट जिसका पैरामीटर आपने एडिट करना है या नया पैरामीटर ऐड करना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ यूरिन फॉर ड्रग टेस्ट की, जो हम पहले ऐड कर रहे थे। ये यूरिन ड्रग टेस्ट आ गया, इसको मैंने सर्च किया, ये इसके ऑलरेडी एडिट पैरामीटर जो हैं 5 से 6 तो वो उसमें शो हो रहे हैं। अगर आपने किसी पैरामीटर को ऐड करना है तो यहाँ से एडिट कर लें, अगर सॉरी एडिट करना है तो यहाँ से उसको एडिट का बटन प्रेस करें तो इन्फॉर्मेशन चेंज कर लें, नहीं तो आप इसको नया पैरामीटर ऐड करने के लिए यहाँ पे आप लिखें या कॉपी करें जो भी आपके पास रिपोर्ट आई है, यहाँ पे आप ऐड करें। ये यूरन ये टीएससी पैरामीटर है, सीक्वेंस नंबर इसका 6 है और 2 हमने रेंजेस ऐड की और हमने इसको सेव कर दिया तो ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये एमटीडी है, ये हमने कॉपी किया, ये नेक्स्ट पैरामीटर है, इसका सीक्वेंस नंबर 7 है, ये 2 रेंजेस ऐड की और हमने इसको सेव कर दिया। किस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है यहाँ पे ऐड, देन हम इसको एज नंबर दे देंगे, सेव। 2 पैरामीटर हैं, एक दफ़ा फिर से मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन से सब टेस्ट में आना है। सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन पे आप सेटिंग में जाएंगे, फिर टेस्ट सेटिंग में जाएंगे, फिर अगर तो आपका सिंगल टेस्ट है या पीसीआर का टेस्ट है या एक्सरे का टेस्ट है या मिसलिनियस है या ईसीजी का टेस्ट है, जो भी टेस्ट है आपने वो एडिट करना है तो वो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। अगर कोई पैरामीटर का आपने टेस्ट, किसी टेस्ट का पैरामीटर एडिट करना है, जैसे यूरिन का पैरामीटर एडिट करना है, उसकी रेंजेस एडिट करनी है, सीबीसी के टेस्ट जो हैं, जो पैरामीटर है उनकी रेंजेस एडिट करनी है, तो आप जाएंगे सब टेस्ट सेटिंग में। उसके बाद आप सर्च टेस्ट बाय नेम करेंगे। यहाँ पे आप, मैंने मिसाल दे रहा हूँ इस वीडियो में यूरिन ड्रग टेस्ट की, तो यूरिन ड्रग टेस्ट को सर्च करेंगे, ये उसके पैरामीटर्स आ गए। अगर जो पहले से मौजूद पैरामीटर हैं उनको एडिट करना है तो जिस पैरामीटर को एडिट करना है उसके साथ एडिट का बटन है, एडिट का बटन प्रेस करें, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नाम आ जाएगा। अगर कोई सब हेडिंग मौजूद है यहाँ पे उस टेस्ट की तो वो आ जाएगी, सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, रेफरेंस रेंजेस उसकी आ जाएंगी, ऑप्शंस आ जाएंगी, ऑप्शंस ऐड करनी है डिलीट करनी है यहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शन लिख के प्लस का बटन ऐड करें प्रेस, तो यहाँ पे ऑप्शन ऐड हो जाएगी। तो इसी तरह आप उसको कर सकते हैं। अगर नया पैरामीटर ऐड करना है, आप जो है वो पैरामीटर जो भी है वो सब टेस्ट नेम की जगह पे लिखें। जैसे हम ये वाला रिपोर्ट से हम ऐड कर रहे हैं कॉपी करके, तो सब टेस्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया और सीक्वेंस नंबर का 9 है और 2 रेंजेस ऐड कर दी। यहाँ पे अगर ऑप्शन है फर्क करें लिखनी है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये ऐड कर दें। कोई डिलीट करनी है तो कर दें और इसको आप सेव कर दें। इसी तरह हमारा टीसीए लास्ट पैरामीटर है, इसको कॉपी करेंगे और सब टेस्ट में पेस्ट किया, सीक्वेंस नंबर 10 नेगेटिव
पॉजिटिव 2 खाली रेंजेस मेल फीमेल के लिए, और इसको हमने सेव कर दिया। तो ये हमने यूरन फॉर ड्रग टेस्ट या यूरन फॉर टीएलसी का टेस्ट जो है ये हमने ऐड कर दिया है सॉफ्टवेयर में। अभी हम इसको क्लोज करके नया टेस्ट ऐड करने के बाद सॉफ्टवेयर को एक दफ़ा लॉगिन करना पड़ता है। लॉग आउट, हमने सॉफ्टवेयर को लॉग आउट करके लॉगिन कर लिया है। अब हम रिसेप्शन पे एक पेशेंट को एडिट करके उसमें यूरन फॉर ड्रग टेस्ट ऐड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, यूरन ड्रग टेस्ट हमने ऐड कर दिया, सेव कर दिया। अब हम इसका रिजल्ट सेव करेंगे। सर्च किया टेस्ट पेशेंट यूरन ड्रग टेस्ट, ये इसके सारे पैरामीटर्स आ गए। अब हमने कुछ पैरामीटर्स की ऑप्शन सेव की थी, कुछ की नहीं की थी। हमने इस पैरामीटर की रेंजेस सेव की थी। ऑप्शन को हम F1, यहाँ पे ये इसकी की थी मॉर्फिन। F1 हमने प्रेस किया तो नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, तो हमने ऐड किया, इंटर प्रेस किया, फिर F1 प्रेस किया, फिर पॉजिटिव। इस तरह से हम इन सब जो है वो अगर किसी के ऑप्शन नहीं है तो आप टेस्ट सेटिंग में जाके डाल सकते हैं ऑप्शन, नहीं तो आप यहाँ से इसको नेगेटिव पॉजिटिव खुद भी लिख सकते हैं। और इस टेस्ट को हम यहाँ पे कर देता हूँ और हमने इसको सेव कर दिया। अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे रिपोर्ट का। ये इसकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, सारे पैरामीटर्स उनके आगे का रिजल्ट। तो इस तरह से आप पैरामीटर्स को एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और सब हेडिंग्स को भी आप एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सब हेडिंग की एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। टेस्ट सेटिंग में जाएं, फिर टेस्ट सेटिंग में जाएं, फिर उसके बाद अगर सब हेडिंग को देखना है तो सब टेस्ट की सेटिंग में जाएं। यहाँ पे आप यूरन RE सर्च करें, ये उसके पैरामीटर्स हैं। फिजिकल अपीयरेंस उसका एक पैरामीटर, जब आप एडिट करेंगे तो सब हेडिंग में आपको फिजिकल एग्जामिनेशन नज़र आ रहा है। तो इसी तरह टर्बिडिटी, डिपॉजिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिएक्शन, ये सब जो है ये फिजिकल एग्जामिनेशन, सॉरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी तक फिजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे। अब एक टेस्ट को हम सब हेडिंग देते हैं, जिसमें CBC की जो DLC है उसमें सब हेडिंग मौजूद नहीं है, तो हम CBC को सब हेडिंग जो है वो ऐड करते हैं। CBC के 4 पैरामीटर्स में जो DLC के पैरामीटर में हम DLC की हेडिंग ऐड करते हैं। तो सब टेस्ट सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे CBC सर्च करेंगे। CBC सर्च किया आपने, उसके बाद न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल को आपने सब हेडिंग देनी है DLC। DLC इधर मौजूद है, आपने DLC सेलेक्ट करके इसको सेव कर दिया। अब इसकी न्यूट्रोफिल की रेंज जो है ये मिनिमम रेंज 40 आ रही है, मैक्सिमम रेंज 80 आ रही है। ये वो रेंज है, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज वो रेंज है जिसपे जो है वो सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा, बोल्ड कर देगा। और जो रेंज टू प्रिंट ऑन रिपोर्ट वाला कॉलम है, ये 40-80 वो रेंज है जो आप रिपोर्ट पे प्रिंट करेंगे। उसके बाद यूनिट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ये क्रिटिकल वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको DLC सब हेडिंग दे के सेव कर लेते हैं। और उसके बाद हम DLC लिम्फोसाइट को ऐड करेंगे DLC में, सब हेडिंग सेव कर दिया। देन हम मोनो, इस्नो और इन सबको ऐड करेंगे। मिक्स को भी हम DLC में ऐड करेंगे। मोनोसाइट्स, DLC, इस्नोफिल, DLC, सब हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। लिख भी सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर सब हेडिंग्स हैं वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। बेजोफिल को हम DLC में ऐड करेंगे। अब हम जाके CBC की रिपोर्ट प्रीव्यू करेंगे। पहले जो रिपोर्ट हमने प्रीव्यू की थी उसमें हेडिंग्स नहीं आ रही थी। अभी हम CBC की रिपोर्ट को प्रीव्यू करेंगे तो उसमें
हेडिंग जो हैं वो जैसे ये क्योंकि ये टेस्ट रिजल्ट मैंने ऐड किया था तो सिर्फ 3 डीएलसी के पैरामीटर का रिजल्ट ही ऐड किया, न्यूट्रल लिम्फो और मिक्स का, तो ये डीएलसी की हेडिंग इसमें आ रही। इसी तरह अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। प्लेटलेट की हेडिंग अलहदा लगानी है तो यहाँ पे प्लेटलेट की हेडिंग लगा लें, सब हेडिंग। तो ये सारी चीज़ें आप टेस्ट सेटिंग से कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो टेस्ट सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक टेस्ट है CEA का। अब CEA में जो रेफरेंस रेंज है वो, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन वाली रेंज है और यहाँ पे उसको वो नहीं आ सकती, फिट नहीं आएगी, तो ये CEA टाइप का जो टेस्ट है इसकी रेंजेस को आप कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इसमें आप सेटिंग, उसके बाद टेस्ट सेटिंग, फिर आप CEA आपने सर्च किया, यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक सेट है, नहीं सेट, ठीक है, तो हम इसको सेट करेंगे। इसमें जो है वो आप देख लें सारे इसकी स्पेशल केमिस्ट्री इसकी हेडिंग है, टेस्ट का नेम CEA है, सिंगल टाइप का टेस्ट है क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, और स्पेसिमन ट्यूब भी इसका है, चार्जेस इसके लिखे हुए हैं। अब इसकी जो रेंज है वो कुछ इस टाइप की है कि नॉन स्मोकर की ये रेंज है, 39% स्मोकर की ये रेंज है, 87% स्मोकर की ये रेंज है। तो हम ये वाली रेंज इसमें एडजस्ट करेंगे। अब इसमें जो मिनिमम रेंज है वो 0.01 है और जो मैक्सिमम रेंज है वो 10.0 है। तो हम इसको 0.01 में मिनिमम सेलेक्ट करेंगे और 10.0 को मैक्सिमम में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेंज टू प्रिंट ऑन रिपोर्ट। अब यहाँ पे जो है वो ये मल्टी लाइन टाइप की रेंज है, यहाँ पे ये फिजिकली फिट नहीं आएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी बिलो, ताकि ये नीचे की इंटरप्रिटेशन, हम ये डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ से ये कॉपी करेंगे ऐसे ही, जैसे ही आपके पास रिपोर्ट आई है कॉपी करके हम डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब ये देखेंगे यहाँ पे ये जो रेंज है ये बिल्कुल वैसे ही जो फॉर्मेट है वो सारा इसी तरह कॉपी हो गया है डिस्क्रिप्शन में, और आप इस टेक्स्ट को सेव कर देंगे। यूनिट से एक दफ़ा देख लेंगे, NG/ml यूनिट्स हमारे ठीक है, तो हम इसको सेव कर देंगे। अब ये टेस्ट हम सिलेक्ट करके और इसकी रेंज को हम प्रिंट करके रिपोर्ट के ऊपर देखेंगे। इसी पेशेंट में एडिट करके हम ये जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम सेव कर देंगे और रिजल्ट्स में जाके इस पेशेंट को सर्च करेंगे। यहाँ पे CEA को हम एडिट करेंगे, ऐड इंटर रिजल्ट करेंगे, ये इसका करंट रिजल्ट हम सर्च करें 2.5, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आपने इसकी इंटरप्रिटेशन देखनी है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रेंज में लिखा आ रहा है सी बिलो, तो हमने इसकी कुछ इंटरप्रिटेशन ऐड की थी, वो यहाँ पे व्यू इंटरप्रिटेशन पे आप देखेंगे। तो ये हमने इसकी इंटरप्रिटेशन ऐड की थी अभी थोड़ी देर पहले PDF से कॉपी करके। तो इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, नहीं तो आप इसको सेव रिजल्ट कर दें। और जब आप इसको ये ये आपका CEA का रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो चुका है, वो सेम डिस्क्रिप्शन जो आपने PDF से कॉपी की थी वो इसके नीचे आ गई है। अब कुछ टेस्टों की जो रेंज होती है, जो खास करके इलाइजा टाइप के टेस्ट होते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो इस तरह होती है कि नेगेटिव <5, पॉजिटिव <5, इस टाइप के टेस्ट होते हैं। जैसे ये इसकी रेंज है, ये -1, पॉजिटिव >1। तो इस टाइप की रेंज जो है वो आप को कैसे सेट कर सकते हैं, आप टेस्ट सेटिंग में जाएं, उसके बाद सेटिंग में, टेस्ट सेटिंग में फिर आप यहाँ पे सर्च करें इलाइजा का कोई भी टेस्ट जो आप समझते हैं जिसकी रेंज एडिट करनी है। मैं HBsAg को सिलेक्ट करता हूँ और एडिट में जाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मल्टी लाइन रेंजेस जो है वो लिखी हुई है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे अगर मल्टी लाइन रेंजेस नहीं लिखी हुई, लेट्स सपोज मैं इसको कट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे इस तरह से इसकी रेंजेस आ रही हैं, ये खाली आ रहा है इस तरह से, तो आपने यहाँ पे मल्टी रेंज लाइन रेंज जो है वो ऐड करनी है, जो 2-3 लाइन पे होती है। दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे लिख दें कि सी बिलो और फिर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें, या 2-3 अगर 2 लाइन की या 3 लाइन की रेंज है तो वो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप ओपन करें, यहाँ पे सर्च करें वर्ड पैड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल होना ज़रूरी नहीं है, वर्ड पैड को ओपन करें। वर्ड पैड को ओपन करने के बाद आप
यहाँ पे वो रेंज, आप अपनी रेंज यहाँ पे लिखें मल्टी लाइन, इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करके आप इसको यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दें, और जैसे ही आप दूसरी लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये मल्टी लाइन रेंजेस आपको शो हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे भी कंट्रोल वी कर दें और ये रेंजेस आपको यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं मल्टी रेंजेस। या तो आप यहाँ पे सी ब्लो लिख के डिस्क्रिप्शन में लिख दें, या यहाँ पे भी अगर 2-3 लाइन की रेंजेस हैं वो यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। लेकिन जो इस तरह की मल्टी लाइन डिस्क्रिप्शन है वो, क्योंकि रेफरेंस रेंज में यहाँ पे जगह रिपोर्ट के ऊपर कम होती है, तो उसको हम टेस्ट के नीचे इंटरप्रिटेशन में डाल देते हैं। वो मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे इसको ऐड करना है आपको। तो ये सारी वीडियो जो है ये टेस्ट सेटिंग से मुतालिक थी। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो फिर आप